अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को थ्रेडेड मिरर वर्क बता रही हूँ। इसके लिए जो सामान चाहिए होगा उसके अंदर है राउंड मिरर, ये आप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं। इसके अलावा है स्मॉल साइज पर्ल के मोती, एंकर का डबल शेड धागा, सुई, UHU, पेंसिल, लाइट या डार्क कलर का फैब्रिक, सीजर। सबसे पहले जो हमारा ये मिरर है इसको हम थोड़ी सी UHU लगाकर कपड़े के ऊपर चिपका देंगे ताकि काम के दौरान ये अपनी जगह से हिले नहीं और बिल्कुल फिक्स रहे। एंकर का डबल शेडेड धागा, इसको मैंने सुई में डाला है और इसमें सिंगल करके नॉट लगाई है। यहाँ पर पेंसिल से मैं पहले आपको उसके थोड़े से निशान लगाने बता रही हूँ। इस तरीके से आपको इसमें निशान लगाने हैं। यहाँ से सुई को कपड़े में से बाहर निकालेंगे, 2 पर्ल के मोती लेंगे और सामने वाली लाइन से कपड़े में सुई को ले जाएंगे। ये इस तरीके से आएंगे मोती। अब पीछे की तरफ पहले हम एक स्टिच ले लेंगे ताकि जो धागा है यहाँ पे थोड़ा टाइट हो जाए। अब यहाँ पर कपड़े में से सुई को निकालेंगे, इधर वाले मोती में से पहले हम सुई को गुजारेंगे। गुजारने के बाद अभी जो ये मोती हैं हमारे, इनको सबको पीछे की तरफ कर देंगे। सेंटर में जो ये धागे हैं, इन धागों के नीचे से एक बार सुई को गुजारेंगे, एक बार दोबारा सुई को गुजारेंगे। जब ये छोटा सा लूप रह जाएगा तो इसके अंदर से सुई को गुजार के इसको फंदा बना के यहाँ पे टाइट कर देंगे और ऐसा 2 बार करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से यहाँ पर फिक्स हो जाए। अब जो ये मोती हैं इनको पीछे की तरफ कर देंगे और यहाँ सेंटर में स्पाइडर वेब स्टिच बनाएंगे और इसके 3 राउंड गुजारेंगे। तीन राउंड गुजारने के बाद ये जो धागा, इस वाले धागे के नीचे से सुई को गुजारेंगे और जो लूप्स बनेगा उसमें से गुजार के यहाँ पे फंदा बना देंगे और इस मोती में से गुजारते हुए कपड़े में सुई को ले जाएंगे। इस तरीके से अब ये जितनी भी लाइंस हैं, इन लाइन के बीच में एक एक निशान में लगा रही हूँ, बिल्कुल सेंटर का निशान।
इसके बाद ये जो लाइन आ रही है, इस लाइन के लेफ्ट साइड पर कपड़े में से सुई को बाहर निकालेंगे। इस लाइन के नीचे से, धागे की लाइन के नीचे से सुई को गुजारेंगे राइट से लेफ्ट, फिर यहाँ कपड़े में लेके जाएंगे राइट साइड से अंदर और लेफ्ट साइड से बाहर। एक बार धागे में से लेंगे, एक बार कपड़े में से लेंगे। नीचे से स्टिच हम बराबर बराबर आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। उससे ये होगा कि ये जो लाइनों के दरमियान जो हमने निशान लगाए हैं वहां तक स्टिच फैल जाएंगे। अब इसकी बराबर वाली लाइन के ऊपर ऐसे ही बनाएंगे। एक बार धागे के नीचे से लेंगे राइट से लेफ्ट, एक बार कपड़े में लेंगे राइट से लेफ्ट। अब इसी तरीके से इस सारे कॉर्नर्स को हम फिल कर देंगे। अब इसके बाहर की तरफ एम्ब्रॉयडरी करना चाहें एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।